सभी को जैम सी की हम एक विषय सीखते आ रहे हैं। क्या गलातिया की पत्री नाचना सिखाती है? ये उसका दूसरा भाग है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमें सिखाएं, आप ही एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खोल दें। हालेलुया। आप हमारे अध्यापक हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार की करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए गलातिया की पत्री 4:16 एक बार फिर पढ़ें। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? तो यहाँ पे लिखा है, क्या मैं सच बोलने के द्वारा तुम्हारा बैरी बन गया? ठीक उसी तरह जब हम किसी भाई बहन सेवक को जब वो नाचता है, वह उसे बताते हैं कि यह वचन के अनुसार सही नहीं है, तो वह फिर आत्मिक ना होने के कारण हमसे क्या रखता है? बैर रखने लग जाता है। गलातिया 4:19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस क्या कहता है? हे बालकों, जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए, मैं प्रेरित पौलुस तुम्हारे लिए तुम्हारी कमियों कमजोरियों को अपने ऊपर लेते हुए तुम्हें उन पाप के बंधनों से, उन बोझ से आज़ाद करते हुए और उनका उनका जो कष्ट खुद उठाते हुए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ, ना कि नाचता हूँ। ध्यान दें, जो झूठे प्रेरित, झूठे नबी, झूठे उपदेशक, झूठे पासबान और झूठे सुसमाचार प्रचारक नाचते हैं। यहाँ प्रभु का ठहराया हुआ प्रेरित पौलुस कहता है, मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ, और आप बोलते हो कि हम तो पवित्र आत्मा की खुशी को शरीर के द्वारा प्रकट करते हैं। फिर वो कौन सी पवित्र आत्मा आपके अंदर आई है? प्रेरित पौलुस कहता है ना कि नाचता हूँ। क्या बोलता है प्रेरित पौलुस? जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ये नहीं कहता मैं नाचता हूँ। ध्यान दें, गलातिया 4:21, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? तुम व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, क्या कह करके दाऊद नाचा, उसका उदाहरण देते हो। तो फिर मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें आजाद किया, वो वचन क्यों नहीं आप मानते? गलातिया 5:1 में आइए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। पहली बात, मसीह यीशु ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। क्या आप स्वतंत्र हुए हैं? इसी में स्थिर रहो। किसमें? नई वाचा में, ना कि पुरानी वाचा में। नंबर 3, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। अब मेरा सवाल, डांस को यानी नाचने को आप क्या मानते हो? दासत्व का जुआ या स्वतंत्रता? जवाब दें। गलातिया 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पहली बात, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ये सारे पुराने गंदे पुराने मनुष्यत्व के कामों से स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। दूसरी बात, स्वतंत्रता क्या है? शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं है कि आप इस स्वतंत्रता को शरीर की मर्जी को पूरा करने के लिए, शरीर के आज़ादी के लिए इस्तेमाल करो, नहीं। तो क्या नाचना शारीरिक स्वतंत्रता नहीं? आप इसका जवाब दें। आप नाच करके शरीर को आज़ादी नहीं दे रहे कि आप नाचो। मसीह के अंगों को कंजरी के अंग बनाओ, वैश्या के अंग बनाओ, मुजरा करने वाले के अंग बनाओ। आप जवाब दें। तीसरी बात जो इसमें है, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जहां यह नहीं लिखा कि प्रेम से डांस करो, इस बात का भी आप जवाब दें। गलातिया 5:16, 17, 18, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। किसके अधीन ना रहे? व्यवस्था के अधीन ना रहे। आइए अब इनके अंदर गहराई से देखते हैं। 16 आयत क्या कहती है? आत्मा के अनुसार चलो। दूसरी बात इसमें क्या है? तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी ना करोगे। अब मेरा सवाल, तो क्या डांस नाचना आत्मा की लालसा है या शरीर की? आप जवाब दें। 17 आयत में क्या लिखा है? पहली बात, शरीर आत्मा के विरोध में है।
दूसरी बात, आत्मा शरीर के विरोध में है। और तीसरी बात, ये विरोधी हैं। अब मेरा सवाल, जब शरीर आत्मा का विरोधी है तो तुम उसी विरोधी शरीर के द्वारा क्यों नाच रहे हो? इसका भी आप जवाब दें। 18 आयत में हम देखते हैं, पहली बात, आत्मा के अनुसार चलो। दूसरी, व्यवस्था के अधीन नहीं हो तुम। आत्मा के अनुसार चलना अनुग्रह की आत्मा का वरदान है, और व्यवस्था के अधीन रहना व्यवस्था की आत्मा का वरदान है या उसकी देन है। व्यवस्था की आत्मा के तहत नाचना आता है, डांस आता है, क्योंकि व्यवस्था के समय में नाचने के बारे में मना कहाँ किया गया, आप मुझे बताएं। व्यवस्था के युग में तो व्यवस्था के अधीन रहना व्यवस्था की आत्मा, यानी इसके तहत नाचना आता, डांस करना आता। गलातिया 5:24 पढ़ते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। पहली बात, जो मसीह यीशु के हैं, तो जो नाचते हैं फिर वो किसके हैं? वो पक्का दूसरे यीशु के हैं। दूसरी बात, उन्होंने शरीर को, जिस शरीर के द्वारा वो नाचते हैं, भुड़कते हैं, मजे लेते हैं, और वही पाप दूसरों से भी करवाते हैं। तीसरी बात, उसकी लालसाओं को, पहले नंबर 2 पे उन्होंने शरीर को, दूसरी बात उनकी लालसाओं को, और चौथा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट था जो मसीह यीशु के हैं, दूसरा पॉइंट उन्होंने शरीर को, तीसरा उसकी लालसाओं को, चौथा अभिलाषाओं समेत कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। तो नाचना शरीर की लालसा व अभिलाषा है, जो हमारे पुराने मनुष्यत्व की इच्छा है। तो क्या आपने इस इच्छा को अभी तक क्रूस पर नहीं चढ़ाया? जवाब दें। चाहे आप प्रेरित, नबी या सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक या पासबान हैं, आप पांचों से मेरा सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। गलातिया 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। पहली बात, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। दूसरी बात, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। अब मेरा सवाल, फिर नाचने के बारे में तो कहीं आदेश ही नहीं है, अर्थात आप शरीर के मुताबिक चल रहे हैं। फिर नाचने के बारे में तो कहीं भी नहीं लिखा, आदेश है ही नहीं, नए नियम में नाचो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप शरीर के मुताबिक चल रहे हैं। गलातिया 6:3, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। यानी पहली बात, यदि कोई कुछ ना होने पर भी, दूसरी बात अपने आप को कुछ समझता है, तीसरी बात तो अपने आप को धोखा देता है। अब मेरा सवाल, कौन सा धोखा? शरीर में नाचता है वह फिर भी अपने आप को कुछ समझता है, यह है वो धोखा। गलातिया 6:4, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। पहली बात, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हे प्रभु के दासों, नाचने वालों, आप अपने काम को जांच लो। दूसरी, तब दूसरों के विषय में नहीं। तीसरी बात, परंतु अपने ही विषय में उसे घमंड करने का अवसर होगा। सवाल, मेरा सवाल क्या है? क्या नाचकर आप अपने में घमंड महसूस करते हो? आप घमंड को प्रकट करते हो? और भी एक सवाल है, प्रेरित पौलुस किन बातों पर घमंड करता था? क्या आपको पता है? क्या आपको मालूम है प्रेरित पौलुस किन बातों पर घमंड करता था? आइए पढ़ लें, दूसरा करंथिया 11:16-31। दूसरा करंथिया 11वां अध्याय 16-31। प्रेरित पौलुस किन बातों पर घमंड करता था? मैं फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस भेदड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी करता हूं। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ।
अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य हैं जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। प्रेरित पौलुस इन बातों के ऊपर घमंड करता था। सुन लो कान खोल के। अब मेरा सवाल, क्या यहाँ प्रेरित पौलुस ने कहीं एक वचन में भी कहा है कि मैं नाचकर घमंड करता हूं? नहीं कहा। अब इसका मेरा सवाल का आप जवाब दो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, ढूंढो पवित्र शास्त्र से, ढूंढो, मेहनत करो और जवाब दो किसी में दम है तो। गलातिया की पत्री 6 का 7-8 वचन फिर हम पढ़ते हैं। गलातिया की पत्री 6 का 7-8। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ लिखा है पहली बात धोखा ना खाओ, दूसरी बात परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, तीसरी बात मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और 8 आयत में क्या लिखा है? पहली बात जो शरीर के लिए बोता है यानी डांस करता है, दूसरी बात वह शरीर के द्वारा शरीर की कटनी काटेगा, भैया डांस की कटनी काटनी है। तीसरी बात जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब मेरा सवाल, क्या नाचकर शरीर के लिए बोते हैं या आत्मा के लिए बोते हैं? क्या डांस करके शरीर के लिए बोते हैं या आत्मा के लिए बोते हैं? जवाब दीजिए आप। गलातिया 6 का 13। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। क्या लिखा है यहाँ पे? तुम शारीरिक दशा पर घमंड करो। तो नाचना, डांस करके आप किसकी दशा के ऊपर घमंड करते हैं? शरीर की दशा के ऊपर। अब मेरा सवाल, क्या नाचकर आप अपनी आत्मिक दशा पर घमंड करते हो या शारीरिक दशा पर? आप मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए। गलातिया 6 का 14 पढ़ते हैं। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा गया हूं। हालेलुया। पहली बात, संसार मेरी दृष्टि में। तो फिर नाचने वालों ने तो संसार को अपनी दृष्टि में किस पे, क्रूस पे चढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो तो संसार को प्रश्न करते हैं, संसार के लोगों को। दूसरी बात, मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा गया। अब मेरा सवाल, जब आप क्रूस पर दोनों के लिए चढ़ा दिए गए हो, यानी संसार की दृष्टि में, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में, कहाँ? क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं, तो फिर नाचते क्यों हो? इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। गलातिया 6 का 15। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। अब मेरा सवाल, क्या नई सृष्टि नाचती है? जवाब दें, आंसर दें। गलातिया 6 का 17। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। पहली बात, आगे को, प्रेरित पौलुस बोलता आगे को मुझे कोई दुख ना दो, अभी तक बहुत दुख दे चुके हो तुम। दूसरी बात, मैं प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के दागों को अपनी देह पे लिए फिरता हूं। वो दाग कहां से आए? दूसरा क्रंथिया 11 का 16 से 31 में देखे ना, 5 बार यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े खाए, 3 बार बेतें, पथराव, वो दाग आए हैं। ना कि देह में मौज करके नाचता रहता हूं। वैसे दाग नहीं आएंगे, वैसे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, आपको कोई मारेगा ही नहीं, आपको कोई टुकाई करेगा ही नहीं, आपके ऊपर कोई सजा नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई परीक्षा नहीं आएगी, आप आराम से रहेंगे, क्योंकि आप तो नाच रहे हैं, आप तो शैतान की मर्जी को, शैतान की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं ना। तो फिर क्यों शैतान आपको छेड़ेगा? आपको आराम से मज़े से रहने देगा। एकदम ही कष्ट आना है,
पल भर में ही आ जाएगा वो कष्ट, अनंत काल की सजा। इसलिए बच जाएं प्रभु के दासों, तौबा करें, मन फिराएं। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं, ना कि अपनी देह के द्वारा मुजरा करता हुआ, नाचता हुआ, लोगों को खुश करता हुआ फिरता हूं। ओह, कितनी गंभीर बात है। इस पवित्र आत्मा के प्रकाशन को, सही उपदेश को कौन सहेगा, कौन ग्रहण करेगा? कौन कौन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग बच जाएं। आप लोग नाच करके मसीह के अंगों को, वैश्या के अंग, कंजरी के अंग, मुजरा करने वाली के अंग, बॉलीवुड हॉलीवुड वाले हीरो हीरोइनों के अंग, अलग अलग प्रकार से लोकल फिल्म बनाने वाले, इस रीति से आप इनके अंग ना बनाएं। तौबा करें, डांस के बारे में तौबा करें, मन फिराएं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सिखाया, पवित्र आत्मा आपने कृपा दी, आपने प्रकाशन दिया, आपने ये वचन दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस निकम्मे नालायक बर्तन को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं, कोई योग्यता नहीं प्रभु, मैं मिट्टी हूँ। इस बर्तन को आपकी कृपा और फजल की, अनुग्रह की आवश्यकता है, बहुतायत में आवश्यकता है प्रभु। ओ पिता, जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान प्रभु के दास लोग इन वचनों को सुने, आप उनसे बात करें, आप उनसे बात करें प्रभु, और वो इस डांस को त्याग दें, इसके लिए मर जाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।